Welcome to this module. In this module, we're gonna talk about what is emotional safety. Emotional safety क्या है और हम बच्चों को कैसे इसे समझा सकते हैं और उनमें इसको increase कर सकते हैं. So we're gonna talk about all the points related to emotional safety. So whenever parents they come to me, जब भी कोई पेरेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दो प्रश्न पूछती हूँ. पहला प्रश्न है what special do you have as a parent? What is one thing you would like to share? क्या है आपके पास? What are your qualities? This is the first question. The second question is what are the points where I feel I could do better? वो कौन से एरियाज में है जहां हम सोचते हैं कि हम बेटर कर सकते हैं. ये दो प्रश्न आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनको आप ध्यान से समझिए और इफ यू हैव अ नोटपैड एंड अ पेन विद यू टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. Speaking to hundreds of parents, I have come to the conclusion that every parent has their hopes and dreams, have their own fears, insecurities, strength, weaknesses. आप कुछ भी नाम दीजिए, सब पेरेंट्स में अलग अलग किस्म से सारी चीजें होती हैं. Everybody is unique. तो जो चीज मेरे लिए यूजफुल हो सकती है वो शायद आपके लिए ना हो, और जो मेरे सेकंड पेरेंट के लिए यूजफुल हो सकती है वो टेक्निक हो सकता है थर्ड पेरेंट के लिए यूजफुल ना हो. So this is very important for every one of us to understand about emotional safety. एक छोटा सा यहाँ पर ड्रॉबैक ये है, जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं तो everybody relates to the physical safety. Physical safety is one kind of safety. But when you understand about your emotions, understand your feelings, and you know how to navigate your life, understanding those emotions is where you master your emotional safety and you are able to take care of it. जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, गहराई से समझने लगते हैं और उनको समझते हुए अपने रास्ते को कार्व करते हैं, अपने पथ को सुंदर बनाते हैं, वो है जो आपकी इमोशनल सेफ्टी जहां एम्पावर होती है. I have a question here. When you were a child, how safe you felt to communicate with your parents without any hesitation, anything, whatever comes to you. कितना सेफ था आपके लिए अपने पेरेंट्स के संग कम्युनिकेट करना? आप कितना कंफर्टेबल फील करते थे? ये प्रश्न थोड़ी देर के लिए एक पॉज लेके अपने आप से सोचिए. क्या आप कंफर्टेबल थे? आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी कह सकते थे, या जो भी आपको फीलिंग आती थी आप उनसे शेयर कर पाते थे या नहीं कर पाते थे? मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ यहाँ पर, जो कि मेरी कहानी है. तो मैं जब मैं छोटी थी कुछ करना चाहती थी. फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहती थी और बहुत टाइम तक मेरे को किसी और चीज के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी. तो वन डे आई केम टू माई पेरेंट्स एंड सेड दैट आई वांट टू लर्न दीज लैंग्वेजेस. वो समय ऐसा था जब लैंग्वेजेस में कोई करियर नहीं दिखता था. तो they felt, why do you want to learn language? So the first expression, when I said that, so it came to me like this, okay, we have spent so much of this energy, effort, money, time, making you learn something else, and now you want and coming back to us and saying that you want to learn languages. There I got shocked. As a child, I was shocked to hear that, listen that, understand that. अब पेरेंट्स ने तो अपनी तरफ से जो उनको महसूस हुआ उन्होंने एकदम से कह दिया, बट मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ मैंने सोचा कि मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती. आई हैव नो राइट टू डिसाइड अबाउट माई सेल्फ. आई कैन नॉट मेक डिसीजंस. माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन द थॉट्स ऑफ अदर्स. सेकेंड पॉइंट मैंने ये सोचा अपने लिए. थर्ड पॉइंट मैंने ये सोचा दैट व्हाट आई थिंक और व्हाट आई वांट टू से
to my parents has to be evaluated before. Otherwise, they might come to me with some anger, or they might not like the topic I'm discussing. So I lost my confidence to say something in a fresh mode. So you see, उस conversation से मैंने इन 3 चीजों को खोया. Have you ever experienced some situation like this? जहां आपका जो मन था आपने वो कहा और उसको एकदम से रिस्पॉन्स मिलके आप चुप हो गए. क्या ऐसी फीलिंग कभी आपने अपनी जिंदगी में देखी है या समझी है या महसूस करी है? तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे को जो भी सिखाया गया है, समझाया गया है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ लेके पैदा नहीं होता. He has nothing. But his understanding is, his software is being developed with whatever he sees around him, or he listens, or he touches. जो भी उसको अपनी 5 सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो उससे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है. तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर वो अपनी किसी भावनाओं को व्यक्त भी करना चाहता है, and if he wants to say something to his parents or her parents, then the kind of the reaction or the kind of the response he or she gets from their respective parents might not give them a positive feedback, might give them I would say the effect that they lose their self-confidence or self-esteem to some extent. सारी चीजें छोटी छोटी चीजों से ही होती है. कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंज कोई एकदम से नहीं होता. There is no medicine which affects immediately. Everything is very gradual. Very often parents come and talk about, and they start selling their stories. They start justifying. My daughter is not opening up. My son is very negative. He always talks about the negative things. What to do? मतलब they are not helping themselves. हम तो सब कुछ कर रहे हैं बट वो समझते ही नहीं है. वहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ पेरेंट्स से. What are you doing to facilitate their communication with you? आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि बच्चे आकर आपको कुछ कह सके, कुछ बता सके. यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी कोट शेयर करती हूँ. किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप वो ही दे सकते हैं जो आपके पास हो. आपके पास if you have love, you will give love. If you have hate, you will give hate. If you have knowledge, you will share knowledge. If you have less knowledge, you will share less knowledge. If you have light, you will give light. If you have darkness, you will give darkness. So, to understand this, if your child is not responding to you properly or is not responding to their life properly, not getting into some understanding, go deep and see what are you doing or what can you do to facilitate उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सके. हम जैसा चाहें और हम ना बदलें तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा बदल जाए. नॉर्मल एक साइकोलॉजी होती है कि मैंने जो चीज अपनी बचपन में नहीं देखी या मैं करना चाहती थी वो मैं अपने बच्चों पर इम्पोज करने लगती हूँ. मैं उनके थ्रू उसको जीने की इच्छा रखती हूँ. मैं डांस नहीं कर पाई तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे डांस सीखें, क्योंकि मैं उनको करते हुए देख के अपनी सेटिस्फैक्शन पा रही हूँ. बट यहाँ पर मुझे उसके लिए बहुत फाइन एक लाइन जो है उसको मेंटेन करके रखना है और अपने लिए समझना है कि कहीं मैं अपनी भावनाओं को उनके ऊपर सुपर इम्पोज तो नहीं कर रही. साथ में उनका इंटरेस्ट भी देखना है, उनकी खुशी भी देखनी है. अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा. यू हैव टू गिव देम द पॉसिबिलिटीज, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव देम अ लिटिल फ्रीडम टू एक्सेप्ट देयर ओन फीलिंग्स एंड आइडियाज. So what is an emotional safety? It is an experience that the child feels to express his feelings, emotions easily, freely to you. वो कितना सेफ फील करता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए. So let's go back to the story and see कि उसको कैसे डील किया जा सकता था.
जब एज अ पेरेंट उन्होंने डील किया कि वाई, एक वाई आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, इतनी मेहनत जो तुमने दूसरी चीज में लगाई है, अब उसको छोड़ के वाई आर यू चूजिंग बी। तो उसमें उन पेरेंट्स का कुछ फियर था या कुछ था कि क्या वेस्ट हो गया इतना एफर्ट, जो भी था। पहले हम उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे डील कर सकते थे। अगर पेरेंट ये कहते कि अच्छा ठीक है, यू हैव दिस इंटरेस्ट विथ यू, बट थोड़ा सा क्या तुम मुझे ये समझा पाओगे किस चीज ने तुम्हारा इस इंटरेस्ट को क्रिएट किया, पहला क्वेश्चन। डेफिनेटली द चाइल्ड विल ओपन अप एंड से हाँ मैंने ये देखा था, उससे मुझे लगा कि दिस थिंग इज वेरी गुड, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। Second question can be, what would what have you seen and what would you like to do to learn that? Again, a small pause here. Let the child respond. उसने क्या देखा और उसको क्या इंटरेस्ट लगा जिसकी वजह से उसने वो ड्रीम बनाया कि मुझे अब ये करना है. Then we can make him a suggestion that yes, we can explore that also. You explore that. If you find interest in this project B, then slowly and gradually you can leave the project A and shift to project B. With that, the child understood and gained the confidence to move further and do something new also. Right? So first I accepted the child idea. I showed the child my trust to understand the things. With non-judgmental attitude, I gave them the possibilities to understand the things and then gave him the ownership to decide, gave him the permission to take the decision for himself or herself. So these are the 4 topics I'm going to talk about in the next module, that how we can make a child emotionally safe so that they can deal with all the kind of challenges and the parenting can be as easy task as possible. You will in fact enjoy your parenting with few transformations you will have once you go through the other modules. So first we're going to talk about acceptance. Second, we're going to talk about trust. Third, we're going to talk about permission. And fourth, we're going to talk about suspended judgments. So let's make your journey, parenting journey, beautiful. See you then.